हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 द चैप्टर वाज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इसको कंटिन्यू करेंगे 5.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से। आई होप अभी तक आपको सारी चीजें वेल क्लियर हो चुकी होंगी और आपने अब तक के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। होपफुली आपकी आगे के डाउट्स भी प्रॉपरली क्लियर किए जाएंगे। Okay, thank you so much. Now let's begin the first question of the day, question number 10. Question number 10 देखिए, कह रहा है the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. कह रहा है कोई AP है और उसकी जो 17th टर्म है, ठीक है, वो 10th टर्म से 7 अधिक है। 10th टर्म से 7 अधिक है। So हमें क्या फाइंड करना है? Find the common difference. So what we need to find? Common difference. So let A be the first term and D be the common difference of given AP. A को हम क्या मानते हैं? First term and D को क्या? Common difference. ठीक है? According to the question, ध्यान से समझिए सिचुएशन क्या ली हुई है। 17th टर्म को क्या बोलेंगे? A17। 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 एक्सीड करती है, मतलब 10th टर्म की जो भी वैल्यू होगी वो 7 अधिक होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। अब an प्लस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से A17 n की जगह हम 17 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A10 की जगह a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, n इज इक्वल टू 7 पुट कर दिया तो इसमें n इज इक्वल टू 17 और इसमें n इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया इसमें, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a को इधर लाओगे तो माइनस है, a माइनस से कैंसिल तो डायरेक्ट कट कर दिया। 16d 9d इधर आ गया तो माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7 यानी कि 1। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इज 1। इस सिचुएशन को मेन समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दिया है कि 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 एक्सीड करती मतलब उससे एक साथ 7 वैल्यू अधिक है। आया समझ में? ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। Which term of AP, इसमें AP दिया गया है हमें 3, 15, 27, 39 and so on, will be 132 more than its 54th term। पूछ रहा है कि बताइए इस AP में वो कौन सी टर्म होगी जो इस AP की 54th टर्म से 132 अधिक होगी। मतलब हमें वो टर्म फाइंड करनी, कौन सी टर्म जो कि A54 प्लस 132 होगी। शुरुआत क्या है? यहाँ पर गिवन AP है तो हमें A और D तो डायरेक्टली मिल जाते हैं। सो फ्रॉम द हियर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। सो 54th टर्म की हमें जरूरत पड़नी है तो डायरेक्ट A54 निकाले। सो A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 53d, A और D ऑलरेडी दिया है। A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 12। 53 इंटू 12 आ गया 636 प्लस 3 639। तो A54 की वैल्यू मतलब 54th टर्म कितनी आ गई? 639। अब हमें निकालना क्या है? 132 मोर देन 54th टर्म। तो nth टर्म या लेट an बी, हमने मान लिया कि जो an होगा बी 152 मोर देन इट्स 54th टर्म। जो इसकी nth टर्म है यानी कि an होगी उसकी वैल्यू 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मींस an इज इक्वल टू A54 प्लस 132 बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, A54 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 639 प्लस 132 आ गया 771। अब an एक्चुअली में होता क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमें वो टर्म फाइंड करनी, कौन से नंबर की टर्म होगी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a और d की वैल्यू हमें मालूम है कि a की जगह पुट कर दिया हमने 3 और बच्चों d की जगह पुट कर दिया 12।
3 इधर गया तो 771 माइनस 3 आ गया 768, बाकी इधर सेम चला रहा है। 12 अपान में आ गया तो आ गया 64, 64 इधर है, माइनस 1 इधर आएगा, 64 प्लस 1 यानी कि 65। हैंस 65th टर्म, 65 इसकी एपी की 65th टर्म इज 132 मोर देन ऑफ इट्स 54th टर्म। समझ में आया सभी को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू। So let's proceed towards our next question. Question number 12 students. इस क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद के लगभग सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सो कुछ हॉट क्वेश्चंस में से एक है ये एनसीईआरटी बुक के, सो प्लीज लुक आफ्टर देम प्रॉपर्ली। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन इजी है, बहुत आराम से बन जाएंगे। 2 APs have the same common difference। क्वेश्चन है बोल रहा है 2 डिफरेंट APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। Between their 100 terms, the difference between their 100 term is 100। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 APs हैं जिनके APs तो अलग अलग हैं बट उनके कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, और कह रहे हैं कि उनके 100 टर्म्स, मतलब फर्स्ट AP का 100 टर्म और सेकेंड AP का 100 टर्म, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? वो है 100। तो कह रहा है कि व्हाट, बताइए उनके 1000 APs का डिफरेंस कितना होगा। सबसे पहली बात हमें ये समझना जरूरी है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 2 APs का इक्वल कॉमन डिफरेंस कैसे हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे मान लो मैं एक AP लूं 2, 4, 6, 8 लाइक दिस, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का। और फिर मैं एक AP लूं 3, 5, 7, 9, इसमें भी डिफरेंस कितना है? 2 का। तो ध्यान से देखो, APs दोनों अलग अलग हैं लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है? सेम। सो ऐसा पॉसिबल है कि APs अलग अलग हो क्योंकि उनका फर्स्ट टर्म अलग है लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है। सेम सिनेरियो यहाँ पर है। इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं? लेट द 2 APs बी A1, A2, A3 up to AN and B1, B2, B3 up to BN, जिसका nth टर्म पहले का AN हो, सेकंड का BN। 2 APs हैं जिनका D क्या है? B द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सेम है, 2 APs का। देन फर्स्ट AP का nth टर्म क्या होगा? AN is equal to A1 plus N minus 1 into D। फर्स्ट टर्म A प्लस है तो यहाँ पर A1 था, तो A1 plus N minus 1 into D। And then the nth term of second AP, second AP का nth term क्या होगा? BN, BN is equal to B1 plus N minus 1 into D। अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिफरेंस ही निकालना है, इसलिए AN minus BN, AN minus BN, तो इधर भी राइट हैंड साइड भी माइनस जाएगा, A1 plus N minus 1 into D minus B1 होल ब्रैकेट plus N minus 1 into D। ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस B1 माइनस N minus 1 into D। ध्यान से देखिए, इधर A1 plus N minus 1 into D प्लस में है, माइनस B1 माइनस ये सेम वैल्यू है, तो ये दोनों स्टेप क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला? AN minus BN is equal to A1 minus B1। AN minus BN is equal to B1 minus A1 minus B1। अब N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो अगर हम N is equal to 1 लिखते हैं तो A1 minus B1 is equal to A1। अगर A2 लग देते हैं, A2, तो A2 minus B2 भी कितना होगा? A1 minus 1। A3 minus B3 भी कितना होगा? A1 minus BN। N किसको रिप्रेजेंट करता है? N रिप्रेजेंट्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। और ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है कि N की दोनों में वैल्यू सेम हो तो दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल होंगे। मतलब इनकी वैल्यू हर कंडीशन में A1 minus B1 ही आएगी अगर N दोनों में सेम है तो। ठीक है, अब गिवन क्या है? A100 minus B100 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर 100 ही पुट कर दें n की जगह, तब भी हमें A1 minus B1 ही मिलेगा। अल्टीमेटली ये तीनों चीजें सेम। A100 minus B100 इज इक्वल टू A1 minus B1 इज इक्वल टू 100। यहीं से पता चल गया, हम इसकी जगह 1000 पुट कर दें, हमें 1000 का डिफरेंस निकालना है, तब भी क्या आएगा? A1000 minus B1000 इज इक्वल टू
a1 माइनस c1 और a1 माइनस c1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। Hence a difference between their 1000 term is also 100। क्लियर है? आया समझ में सभी को? ठीक है। Now moving to the question number 13। ये भी क्वेश्चन समझिए, भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? पूछ रहा है कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। यहां पर हमें अपने थिंकिंग स्किल्स थोड़ा सा लॉजिकली एक एपी बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं? 100 से। 100 से लेकर खत्म कब होते हैं? 999 तक। तो अब ध्यान से देखिए 100 के बाद पहली डिजिट कौन सी है जो 7 से डिवाइड होगी? डिविजिबल बाय 7। 100 नहीं होती, 101 भी नहीं होती, हम डिवाइड करके देखते हैं रूल से भी। 102, 103, 104 नहीं होती। पहली डिजिट जो थर्ड डिजिट 3 डिजिट की होती है जो 7 से डिवाइड होती है वो होती है 105। ठीक है। अब 105 में आप 7 ऐड ऑन करते चले जाओ तो यू विल गेट द डिजिट्स डिविजिबल बाय 7। राइट, ये स्टार्टिंग की मिल गई हमें। अब लास्ट 999 से स्टार्ट करेंगे। 999 से उल्टा आता जाएंगे क्योंकि 999 से आगे जाएंगे तो 4 डिजिट की वैल्यू हो जाएगी। तो 999 को चेक किया 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर 998 को चेक किया वो भी नहीं है। 997 को चेक किया वो भी नहीं है। 996 को किया वो भी नहीं है। 995 भी नहीं है। बट 994 से जब आप 7 को डिवाइड करेंगे तो पूरा तरह से डिविजिबल हो जाता है। सो स्टार्ट कहां से होगी? 105 से और लास्ट कहां पे होगी? 994। और हर डिजिट्स के बीच में क्या है? 7 का गैप, क्योंकि हमें 7 से डिविजिबिलिटी निकालनी है। राइट, सो वी नो दैट, जो मैंने डिस्कस किया उसको प्रॉपर्ली कैसे लिखना है। वी नो दैट 5105 इज द फर्स्ट एंड 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। कैसे? ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। थस वी हैव टू डिटरमाइन नंबर्स ऑफ टर्म्स इन दिस लिस्ट। तब हमें क्या फाइंड करना है इस लिस्ट में जो 105 से स्टार्ट होती है और 994 पर फिनिश होती है, इसमें कितने टर्म्स होंगे? 105 7 डिविजिबल बाय 7 है तो 7 7 ऐड करते जाएंगे। 112 में 7 ऐड करोगे, 119 में 7 ऐड करोगे तो एंड सो ऑन, और लास्ट कहां पे होगा? 994। क्लियरली सक्सेसिव डिफरेंस इनके बीच का कितना है? 7 का। इसलिए इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? एपी में होंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? a is equal to 105 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? d is equal to 112 minus 1057। देन nth टर्म भी ऑलरेडी है इसमें, लास्ट टर्म nth टर्म 994। an is equal to 994, तो an की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले के हिसाब से? a plus n minus 1 into d is equal to 994। वैल्यू पुट कर दिया a और d की। 105 plus n minus 1 into 7 is equal to 994। 105 इधर ट्रांसपोज हो गया तो 994 minus 105 तो आ गया 889। n minus 1 इस 7 अपान में आ गया, so 7 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 127 minus 1 इधर आ गया 127 plus 1 and is equal to 128। Hence there are 128 numbers। 3 digits के 128 numbers हैं between 3 डिजिट्स के 128 नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 and 15। टुडे we will do these last two questions of this video। remaining questions we will do on the next class or next video। I hope आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इन्हें प्रॉपरली प्रैक्टिस भी करेंगे और अपना फुल कोऑपरेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अपनी स्टडी एंड कंसंट्रेशन के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव टुवर्ड्स माय चैनल एंड माय वीडियोस। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and share with your friends। work hard and do blossom in your life whatever you do। thank you so much। let's see the remaining 2 questions of today's video। इसने पूछ रहा है कि how many multiples of 4 lie between 10 and 250।
2 से लेकर 250 के बीच में, 10 से लेकर 250 के बीच में कितने ऐसी डिजिट्स आएंगे जो 4 के मल्टीपल्स हो, मतलब 4 जिसको डिवाइड कर सकता हो। बस हमें चेक करना शुरू कर देना। 10 4 से डिवाइड करिए, क्या जाएगा? नहीं डिवाइड होगा। 11 नहीं, 12 या 4 3 जा 12, हमें पहला नंबर मिल गया 12। 12 से शुरुआत होगी। अब 12 में 4 आप ऐड करते चले जाओ। 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, तो हमें स्टार्टिंग मिल गई। ठीक है। सिमिलरली लास्ट में जब पहुंचते हैं तो एंड कहाँ पे हो रहा है? 250 लिमिट है। 250 को हम 4 से डिवाइड करें, 2 रिमाइंडर आता है। फिर 49 को डिवाइड करें तब भी नहीं आता, मतलब कि डिविजिबल नहीं है। लेकिन जब 248 को डिवाइड करते हैं 4 से, then we will be able to do it। तो 248 क्या है? लास्ट टर्म है जो डिविजिबल बाय 4 है बिटवीन 10 to 250। सो इससे हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता चल गई जो हमें निकालना है। सो वी नो दैट 12 इज द फर्स्ट इंटीजर बिटवीन 10 and 250 which is a multiple of 4, जैसा कि मैंने अभी समझाया। Also 248 is the greatest integer divisible by 4 and lying between 10 और 250 के बीच में ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है वो 248, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। थर्स AP क्या बनेगी? AP बनेगी 12 16 20 up to 248। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म A is equal to 12 और कॉमन डिफरेंस क्लियरली 16 minus 12 is equal to 4। so AN is equal to है कितना? 248। so A plus n number of terms I find n हमें निकालना है। so AN is equal to 248। so A plus n minus 1 into D, nth टर्म के फॉर्मूले से A और D की वैल्यू हमें पता है। A की जगह रख दिया 12 और D की जगह रख दिया 4। so n minus 1 into 4 is equal to 248 minus 12। so n minus 1 into 4 कल 2 यहाँ पे आया 236, 4 अपान में आ गया 236 अपान 4 डिवाइड किया तो आया 59, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1 हो गया, तो 59 plus 1 is equal to 16। ठीक है। Hence there are 60 multiples of 4 lying between 10 and 250। मतलब 10 से 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले मल्टीपल्स कितने आएंगे? आपने 60 अलग अलग डिजिट्स आएंगे। समझ में आया बच्चों? Now let's proceed toward the question number 15 and last question of today's video and class। For what value of n? n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए nth टर्म ऑफ द APs 2 APs दिया गया है और कह रहा है कि n की वो वैल्यू बताओ जिसकी nth टर्म इसके इक्वल हो जाते हो। ठीक है। 2 डिफरेंट APs हैं तो A और D यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होंगे। सो सॉल्व गिवन APs आर 63 65 67 एंड सेकंड AP है 3 10 17 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म देखिए क्या है? 63। ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? 65 minus 63 is equal to 2। ये फर्स्ट AP का आया। ठीक है। सिमिलरली सेकंड AP का क्या होगा? फर्स्ट टर्म D1 is equal to 3, इसको D1 ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस ले लिए D2, इसको D1 ले लिए, इसको D2, इसको A1, जिससे डिफरेंस समझ में आया। D2 is equal to 10 minus 3 is equal to 7। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन nth टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल। दोनों APs का nth टर्म इक्वल है, मतलब कि इसका nth टर्म क्या होगा? A1 plus n minus 1 into D1, क्योंकि D1 A1 हमने माना है, और इसका B1 plus n minus 1 into D2। बस रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दिए। A1 की वैल्यू 63 है और D1 की वैल्यू 2, D1 की वैल्यू 3 है और D2 की वैल्यू 7। ठीक है। अब n-1 वाले टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, वैल्यू एक साथ। तो 63 इधर रहने दिया तो 63 को उधर ले गए तो 63 minus 3 हो गया और 7 into n-1 ये इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा 2 into n-1। ठीक है। ये सेम है तो 7 minus 2 यानी कि 5n-1 is equal to 60। सो 5 अपान में आ गया तो 60 upon 5 यानी कि 12, n is equal to 12 plus 1, so n is equal to 13। Hence 13 term of the 2 APs are equal, मतलब इन दोनों APs का जो 13th टर्म है वो इक्वल होगा। आई होप आपको आज के भी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है।
So बच्चों, thank you again. I thank you so much for your support and cooperation. Please do study like a warrior and work hard and keep supporting me. Love you all. Take care. Have a nice day. Radhe Radhe.